चलिए, तो अब आज हम लोग देखते हैं, टॉपिक है पुरा पाषाण काल, प्राक इतिहास, प्राचीन भारत। सबसे पहले भारतीय इतिहास ने 3 ભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે। ये तो हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ही पढ़े थे, लेखित पुरावाना आधारे इतिहासना विभाजन, प्राग इतिहास, आदि इतिहास अने इतिहास। निम्न पर ध्यान दें, स्तरीकरण, प्रारूप विद्या, कार्बन 14 पद्धति, फ्लोरा और फौना विधि। उपर्युक्त में से कितने विधि सापेक्ष काल निर्धारण विधि मानी जाती है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपर्युक्त सभी। कार्बन 14 पद्धति निरपेक्ष काल निर्धारण पद्धति है, इसलिए आंसर आएगा केवल 3। इस प्रकार से आप जो है आंसर को देखिएगा कि कथन 1, कार्बन 14 पद्धति एक निरपेक्ष काल निर्धारण पद्धति है। कथन 2, नाइट्रोजन पद्धति एक सापेक्ष काल निर्धारण पद्धति है। निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पद्धति भी निरपेक्ष पद्धति है, इसलिए आंसर होगा सी। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें या निम्न पर विचार करें। 1, भारत में प्राग इतिहास काल की सर्वप्रथम व्याख्या रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट के द्वारा की गई थी या ने किया था। भारत में पाषाण कालीन वस्तु का शोधकर्ता प्राइमेथेज था। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पर प्राइमेथेज जो है ये यहाँ आ जाएंगे और ब्रूसफ्रूट जो है वो यहाँ आ जाएंगे, इसलिए आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। प्राग इतिहास शब्द अंग्रेजीना आर्कियोलॉजी शब्दથી बनेलो છે और आर्कियोलॉजी शब्द ग्रीक भाषाना आर्कियोस અને લોગોસથી મળીને બનેલો છે। અહીંયા આર્कियोस એટલે प्राचीन के पुरातन, आ लोगोस એટલે ज्ञान के विज्ञान। तो आ प्रमाणे आर्कियोलॉजी એટલે पुरातन विज्ञान। तो अब जरा जाने परिभाषा। तो आ ए विज्ञान छे जेमा प्राचीन विषयोथी संबंधित ज्ञाननो क्रमबद्ध अभ्यास करवामां आवे छे, जेने आर्कियोलॉजी कहेवामां आवे छे। अब प्राग इतिहासना अभ्यासनो एकमात्र स्रोत पुरातत्व छे।